काउंटडाउन शुरू हो गया है। संसद भवन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण। लगातार 9वां बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने 10 बार जरूर किए थे, लेकिन लगातार 9वीं बार बजट पेश करने वाली वो महिला वित्त मंत्री, और इस वक्त उस टैब के साथ वो मौजूद है जिससे वो ये बजट आज पेश करने वाली हैं। संसद भवन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण भी अब वहां पर पहुंच चुकी है। कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें इसको अप्रूवल मिलेगा बजट को, और उसके बाद वो बजट पेश करेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति उन्होंने ले ली है जाकर, जहां पर उनका मुंह मीठा किया। तो आज बजट का दिन है। आपके लिए क्या है ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन इसी के साथ साथ इसको रिफॉर्म एक्सप्रेस कहा जा रहा है कि सरकार इस बजट के जरिए रिफॉर्म कई लाने वाली है। और बीते दिन भी हम लोगों ने, मैंने वाणिज्य मंत्री का इंटरव्यू किया था, बार बार फोकस सरकार की तरफ से किसी मंत्री और खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये रिफॉर्म एक्सप्रेस होगा, रिफॉर्म पर हम जोर देंगे। तो चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, यानी बिजनेस कम्युनिटी के लिए, या फिर आम आदमी के लिए ईज ऑफ लिविंग, जिसका दोनों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बिग टिकट रिफॉर्म इसमें हो सकता है। अब बिग टिकट रिफॉर्म में क्या हो सकता है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। 11 बजे वो समय जब निर्मला सीतारमण बजट पढ़ना शुरू करेंगी। रिकॉर्ड है उनका 2 घंटे 42 मिनट का। आज देखते हैं कितना लंबा ये बजट होता है। लेकिन निर्मला सीतारमण के अगर पूरे आप करियर को देखिए तो उनके लिए एक बार फिर एक बहुत बड़ा दिन। प्रधानमंत्री ने बीते दिन भी इसका जिक्र किया, बल्कि बजट सेशन की शुरुआत वाले दिन, कि कैसे वो एक रिकॉर्ड बना रही है लगातार महिला वित्त मंत्री के तौर पर 9वां बजट पेश करके, और अपने तमाम पंकज चौधरी जो MOS फाइनेंस है उनके साथ ये फोटो ऑप, क्योंकि आज का दिन इन सब के लिए बड़ा होता है। और उसके साथ साथ एक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जनवरी में GST कलेक्शन में भारी बढ़ोतरी हुई है। करीब करीब 1.93 लाख करोड़ GST कलेक्शन पिछली जनवरी के मुकाबले 6.20% की बढ़ोतरी GST कलेक्शन में नजर आ रही है। यानी बम्पर GST कलेक्शन भी उसके साथ हुआ है। GST रिफॉर्म्स किए गए थे, स्लैब्स बदले गए थे, घटाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कलेक्शन जो कहा जा रहा है कि वो बड़ी संख्या में यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन और एक बात अंजना इस बार के बजट में होगा कि पार्ट ए और पार्ट बी जो बजट का हिस्सा पढ़ा जाता है, उसमें पार्ट बी पर खास करके ज्यादा जोर दिया जाएगा, क्योंकि अगला रोड मैप क्या होगा, 2047 का रोड मैप क्या होगा, यह भी निर्मला सीतारमण इस पार्ट बी के जरिए बताया जाएगा। क्योंकि इससे पहले पार्ट बी में टैक्सेशन या बाकी पॉलिसी को लेकर बात की जाती थी, लेकिन इस बार रोड मैप को लेकर भी बातचीत होगी। कई बार ऑपरेटिव पार्ट उसे कहा जाता है, वो लंबा हो सकता है। देखिए तरह तरह के कयास, लेकिन ये GST का कलेक्शन वाला नंबर तो जबरदस्त दबाव बना रहा है। कि भाई आप ट्रांसफर कीजिए, ये पास ऑन कीजिए कंज्यूमर को, जो आम जनता इस देश का है, कि तब बम्पर GST कलेक्शन हो रहा है, इस पर आप लोग पास ऑन क्या करेंगे। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम साहब, पूर्व सांसद राज्यसभा के और नेशनल स्पोक्स पर्सन BJP के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन पर यहाँ स्टूडियो में हम लोग दबाव बनाएंगे, लेकिन अब तो खैर जो होना था वो तो हो चुका है। क्या ऐलान होगा? प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा हमारे साथ, कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट, हमेशा रहते हैं बजट में, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार और एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी महाजन जी इकोनॉमिस्ट के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। और गोपाल केडिया जी, बहुत स्वागत है आपका, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस पे और GST एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पिछली बार 12 लाख तक की सैलरी को लेकर जो बड़ा एक इजाफा दिया गया था और टैक्स राहत दी गई थी, तो इस बार लग रहा है कि उस क्षेत्र में बहुत नहीं होगा। लेकिन शुरुआत सैयद जफर इस्लाम साहब की तरफ कर देते हैं। रिफॉर्म एक्सप्रेस आप लोग इसको कह रहे हैं, तो इस रिफॉर्म एक्सप्रेस में तस्वीरें दिखाते रहिए। निर्मला सीतारमण, अक्सर आपने देखा होगा कि उनकी साड़ी की चर्चा होती है, और कई लोग इस पर सोशल मीडिया में बेट भी लगा रहे थे कि वो चुनावी राज्य की साड़ी पहनेंगे। आज वो कांजीवरम साड़ी पहनी हुई है, इससे पहले मधुबनी साड़ी पहन के पिछली बार बिहार के चुनाव थे, इस बार तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल में। तो बेट इसी पर लग रहा था कि तात की साड़ी होगी या कांजीवरम होगी इसको। लेकिन अगर भारत की जो वीविंग इंडस्ट्री है उसको जरूर फायदा होता है, और इसमें कोई, ये अच्छी बात मैं मानती हूँ। लेकिन सैयद जफर इस्लाम साहब, GST का बम्पर कलेक्शन, कुछ तो आप लोग पास ऑन कीजिएगा, क्या कीजिएगा? देखिए, जो पिछले साल का बजट अगर आप देखिए, और पिछले पूरे साल में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देना था, वो बहुत सारी चीज़ें जो पिछले बार दिए, जैसे आप देखिए टैक्स पे कट किया था, जैसे इंटरेस्ट रेट पे कट हुआ, जिस तरह से GST में राहत मिली, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी राहत की उम्मीद करनी चाहिए इस साल, इसलिए कि अभी
उसके धीरे धीरे असर आ रहे हैं। जैसे आपको मैंने कहा पहले, थोड़ी देर पहले, कि जो इनिशिएटिव लिए है, जो रिफॉर्म मेजर्स लिए, जो स्टिमुलस दिया है, वो पूरे तौर से अभी धरातल पे नहीं है। अभी आप जो आंकड़े दिखा रहे हैं वही मैं बार बार बताना चाह रहा था कि आंकड़े धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, वो धरातल पे आते जाएंगे, उसका जो पूरे तौर से प्ले आउट होगा तो इम्पैक्ट दिखेगा, तो ये और भी जीएसटी कलेक्शन बढ़ता ही जाएगा। लेकिन इस पूरे इसमें जो फोकस रहता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है दो चीज, एक तो ग्रोथ पे और जो देश की अर्थव्यवस्था, देश हित में और देशवासियों को मजबूत बनाने वाली बजट जो है हर बार पेश करते हैं। जो विजन जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रहा है 2014 के बाद, हर साल के लिए उन्होंने कुछ डिफाइन करके बहुत इंपॉर्टेंट जो मेजर्स लिए हैं बजट में, उसके झलक दिखी है। इस बार मुझे लगता है कि आगे आने वाले जो रोड मैप, जैसा जिसका साहिल जी भी जिक्र कर रहे थे, रोड मैप जो विकसित भारत का, वो बिल्कुल साफ दिखेगा, जिसमें एक और प्रतिक्रिया जल्दी से मुझे लेनी है इस पर। सैयद जफर इस्लाम जी, कांजीवरम साड़ी पहनी है, पिछली बार मधुबनी साड़ी थी, उसमें मखाना बोर्ड और ये सब निकल कर आ गया बजट में। इस बार 5 राज्यों के लिए भी कुछ उम्मीद कर सकते हैं? कांजीवरम साड़ी तो है, दिख ही रही है, वो भी एक कहीं ना कहीं इशारा साफ नजर आ रहा है उसमें। देखिए, किसी भी मौके पे अगर किसी एक सेक्टर को उसका फायदा हो, जैसे अगर साड़ी पहनने से जैसा अंजना जी ने कहा कि वीवर को फायदा होगा तो करना चाहिए। लेकिन बजट तो पूरे देश का है और देश में कोई इलेक्शन हर जगह होते रहते हैं, उससे कोई इसका सरोकार नहीं है। देश का बजट है, देशवासियों के लिए, देश को बनाने के लिए बजट है। साहब, जल्दी से टैक्स पर कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला है? पिछली बार तो इतनी राहत दे दी थी, क्या हो सकता है दोनों जो टैक्स रेजिम है उसको लेकर कुछ? देखिए, सही मायने में अगर कहा जाए तो इस बार इनकम टैक्स एक्ट में इंडिविजुअल टैक्सेशन में मुझे नहीं लगता कोई चेंज होने वाला है। लेकिन कुछ चीजें एक्सपेक्टेड हैं जो होनी चाहिए। जो इनकम टैक्स एक्ट नया 2025 आया, उसमें भी वो चीज नहीं की गई 1961 से जो चल रही थी। जैसे पार्टनरशिप फर्म में लोग काम करते हैं, उसमें टैक्स रेट 30% है। वो 1961 में एक्ट बना, तब से 30% टैक्स रेट है और आज भी वो है 30%। न्यू टैक्स जो एक्ट आया है, इसमें भी 30% है। बाकी जितने भी कंपनीज के भीतर काम कर रहे हैं वो 15% का टैक्स रेट हो गया है। इंडिविजुअल टैक्सेशन में 24 लाख तक जो है 20% टैक्स लगता है, उसके बाद 30% टैक्स लगता है। तो यहां पर एक बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इस मामले में जो सरकार सीरियस रहेगी और इस मामले में चेंज करना चाहिए। दूसरी चीज, निर्मला सीतारमण जी ने एमएसएमई सेक्टर में चेंज किया था कि 45 दिन के भीतर अगर बिजनेसमैन इनको पेमेंट नहीं करते हैं तो वो खर्चा बिजनेस खर्चा नहीं माना जाएगा। ये उल्टा पड़ गया। और सीतारमण की बजट का 2020 के बाद लगातार हमने देखा हुआ है कि इनकम टैक्स को लेकर खास करके उन्होंने एक रिजीम बनाई और उसके बाद एक रिफॉर्म्स लगातार उनका वो करती रही। 2026 के बजट पे भी इंतजार रहेगा। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ संसद भवन से जुड़ रहे हैं। कैबिनेट की मीटिंग इस वक्त शुरू हो रही है। हिमांशु, बजट को मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद प्रेजेंट किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल कैबिनेट, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच चुके हैं संसद भवन में और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं संसद भवन में। और अब से कुछ देर में जो है वो कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक में बजट को अंतिम मंजूरी जो है वो मिलने के बाद निर्मला सीतारमण जो है वो बजट जो है वो पेश करेंगी लोकसभा में। और जिस टैब से वो बजट पेश करने वाली हैं वो मेक इन इंडिया है और इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, चाहे वो मोबाइल सेक्टर का हो या अन्य क्षेत्रों में हो, उसके लिए जो है PLI स्कीम्स को बढ़ावा दिया जाएगा। और उसके साथ साथ 2 चरणों में इस बार जो है बजट हमेशा होता है। एक पहली चरण होती है जिसमें जो मौजूदा स्थिति है वो, और उसके साथ साथ घोषणाएं होती थी। इस बार B पार्ट जो है बहुत बड़े होने वाला है, जिसमें निर्मला सीतारमण का जो इस बार का सारे रिकॉर्ड्स हैं, जो उनका बजट पेश करने का समय है, वो सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। और B पार्ट के अंदर जो है ये बताया जाएगा कि ग्लोबल इस सिचुएशन के अंदर जो है वो भारत के जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स हैं वो क्या रहने वाले हैं, उसके साथ साथ भारत की जो मौजूदा स्थिति है और संभावनाएं क्या हैं। ये तमाम इश्यूज के साथ साथ ये भी देखने वाली बात होगी कि इस बार का जो बजट है, जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं उनका जो है ध्यान ज्यादा से ज्यादा आकर्षित होगा। हिमांशु, जैसे ही और विकसित भारत का एक रिफॉर्म एक्सप्रेस, प्राइम मिनिस्टर का रिफॉर्म एक्सप्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और भारत का बजट को आज के दिन में विश्व देखता है, पूरा देखता है कि भारत का बजट में क्या होगा। तो सब हम लोग अच्छा से उम्मीद के साथ आज बजट सुनेंगे।